अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद एहसान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस नर्सिंग, जहां हम चीज़ों को बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं अबाउट एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नमूनिया। अगर आपने नमूनिया के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आइकन में आपको नज़र आ रही होगी, तो काइंडली वहां जाके नमूनिया के ऊपर जो मेरी वीडियो है उसे चेक करें। सो लेट्स सी कि हमारे पास कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम नमूनिया में यूज़ करते हैं। तो मैंने इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक्स जो है वो नेट से उठाया, मैंने खुद नहीं बनाया, ठीक है। तो उसे जो है आपने याद रखना है, उससे आपको एंटीबायोटिक्स याद रखने में हेल्प मिलेगी। दैट नमोनिक इज वेरियस मेडिकेशंस फ्रीक्वेंटली ट्रीट नमोनिया केसेस। तो लेट्स सी कि हमारे पास अब इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस आती हैं। ओके, सो फर्स्ट वेरियस का वी स्टैंड करता है वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन हमारे पास सीवियर केसेस के अंदर यूज होती है और ये हमारे पास वन of the few that can treat bacteria that may be resistant to other antibiotics। अगर हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो अदर एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज वेंकोमायोसिन। लेकिन वेंकोमायोसिन से रिलेटेड एक सीवियर साइड इफेक्ट है जिसके लिए आपको पेशेंट्स को कंटिन्यूसली असेस करना चाहिए, एंड दैट इज ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि हियरिंग लॉस। सो लुक योर पेशेंट फॉर दैट। देन वी हैव मैक्रोलिड्स। मैक्रोलिड्स हमारे पास जिथ्रोमैक्स जो सबसे कॉमन चीज है, ये हमारे पास तब यूज होती है व्हेन योर पेशेंट इज एलर्जिक टू पेंसिलिन। ये हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करती है। Now, the third one is tetracycline और ऑल्सो नोन एज डॉक्सीसाइक्लिन। हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर भी काम करती है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसके अंदर या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसमें आप टेट्रासाइक्लिन नहीं दे सकते। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं दे सकते, 8 साल से कम उम्र बच्चे या 8 साल के बच्चों को नहीं दे सकते ड्यू टू ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें डीप डिस्कलरेशन भी आ जाता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी टू स्किन को इंक्रीज करता है, बर्थ कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करता है। सो स्पेशली यंग पेरेंट्स को इसके बारे में आप ज़रूर इन्फॉर्म करें कि इफ़ दे आर टेकिंग फॉर टेट्रासाइक्लिन और बर्थ कंट्रोल्स भी ले रहे हैं, तो बर्थ कंट्रोल्स के में भी जो इफेक्ट है वो कम हो जाए ड्यू टू टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास जो है वो, अगर आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हैं तो आप किसी भी किस्म के एंटासिड या मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास डिक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। Now we have fluoroquinines, फ्लूरोक्विनोल्स हमारे पास ऑल्सो जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ऊपर काम करती हैं। और हम इस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स को तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा सीवियर हों, मोस्टली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, और उसमें बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट हो चुका हो, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सीवियर हैं, तो यू हैव टू लुक फॉर दैट। जैसे हमारे पास आ गया इन्फेक्शन, हो सी डेफ इन्फेक्शन हो सकता है, टेंडन रप्चर हो सकता है, एंड कार्डियक एरिथमियाज या क्यूटी प्रोलोंगेशन। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है जो आपको फ्लोरोक्विनोन्स यूज़ करने वाले पेशेंट्स में नज़र आ सकती है। तो ऐसी चीज़ें अगर नज़र आ सकती हैं तो काइंडली रिपोर्ट फॉर दैट। दैन वी हैव सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन हमारे पास केफ्लेक्स रोसोफिन है जो हमारे पास मोस्टली पेंसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स को दी जाती है, ठीक है। और ये पेशेंट ऑल्सो सिफेलोस्पोरिन से भी एलर्जिक हो सकते हैं, सो लुक फॉर दैट, ठीक है। स्फेलोस्पोरिन की जो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, दैट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्टली यूज होते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास फेलोस्पोरिन के सी से याद रखिएगा कि ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के अंदर यूज होती है। देन वी हैव पेंसिलिन। पेंसिलिन जी हमारे पास एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो हमारे पास सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, ठीक है। और मोनीटर मोनीटर अगर आपका पेशेंट जो है वो फेलोस्पोरिन के एलर्जिक है तो आपको उसके लिए देखना है। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये बर्थ कंट्रोल के इफेक्ट को कम कर देता है। तो अगेन counsel the user about that. Well, that's wrap up. If you guys find my video interesting, ठीक है, और लाइक किया, आपने कुछ सीखा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चंस हो तो वो भी आप नीचे मुझे लिख के बता सकते हैं। और आज मैं रिव्यू नहीं करूँगा। आज आपने क्या करना है कि आप वीडियो के एंड में जो भी आपने आज सीखा उसे कमेंट में मुझे लिख के बताएं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे ऑडियंस को चीज़ें समझ भी आ रही हैं या नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।